अभी भी वक्त है, अभी भी सब कुछ हो सकता है, जीवन बदल सकता है, यू कैन डू इट। अब ये जो समय होता है ना, इस समय हर बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ चुका होता है। देर आए दुरुस्त आए, हमने थोड़ा देर में प्रारंभ किया लेकिन हमने किया। हमें अपने भविष्य को किस राह पर ले जाना, तो क्लास 10th और क्लास 12th जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिंदगी बदल सकती है क्योंकि यही वक्त है अपनी पढ़ाई के चरम पर पहुंचने की, अपने ज्ञान के चरम पर पहुंचने की, अपनी मेहनत को चरम पर पहुंचाने की। क्या होता है ये डर, क्या होता है ये खौफ, क्या होता है ये चिंता? कुछ नहीं होता। ये हमारे मन के विकार हैं जो हमें हमारे कार्य को करने से रोकते हैं। अभी भी वक्त है, अभी भी सब कुछ हो सकता है, जीवन बदल सकता है, यू कैन डू इट। अब आप सोचे होंगे कि मैं आज दोबारा आप सभी के सामने क्यों आ गया। मैं आपको बताऊं, मैं आपके सामने यहाँ पर क्यों हूं। अब ये जो समय होता है ना, इस समय हर बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ चुका होता है। 90% बच्चे जो अपने भविष्य के लिए चिंतित होते हैं, वो अपना पूरा सिलेबस पूरी तरह से पढ़कर तैयार हो चुके होते हैं। और सब कुछ पढ़ने के बाद उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो इस दौरान बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होता है, बच्चों का मोरल बहुत डाउन होता है, बच्चे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हम उन्हें क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हमारे कितने मार्क्स आएंगे, कहीं एग्जाम हॉल में जाकर हम किसी तरह से घबरा ना जाए। तो इन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए मैं तुम्हारे सामने आया हूं। देखो बेटा, मैं एक बात बोलता हूं, जब जागो तब सवेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हमने थोड़ा देर में प्रारंभ किया लेकिन हमने किया। ठीक है, अब देखो बेटा, आज ये जो जिस दिन ये वीडियो रिलीज होगी ना, उस दिन से कुछ ही दिन में, मैं तो दिन की बात कर रहा हूँ, हफ्ता भी नहीं बचा होगा, है ना, एक हफ्ता भी नहीं बचा होगा। इस हफ्ते के दौरान आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। पढ़ सब लिया है हमने, आता हमें सब कुछ है ना, परेशानी की कोई बात ही नहीं सर, आता हमें सब कुछ है, लेकिन हमें डर इस बात का है कि कहीं हम एग्जाम हॉल में जाकर भूल ना जाए। सच बोल रहा हूँ ना मैं, कहीं इसमें कोई झूठ तो नहीं है ना। तो बेटा देखो, बिल्कुल तुमको सोचना नहीं है ये बात कि हम एग्जाम हॉल में जाकर भूल जाएंगे। अरे तुमने मेहनत करी है ना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो भाई, अभी भी सब कुछ हो सकता है। इस टैग का नाम है अभी भी सब कुछ हो सकता है। क्यों तुम ये मानकर चल रहे हो कि हम एग्जाम हॉल में जाकर भूल जाएंगे? क्यों तुम ये जानकर चल रहे हो कि एग्जाम हॉल में जाकर हम भाई पूरे भूला हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। एग्जाम हॉल में जब हम जाएंगे ना, तो एग्जाम हॉल में जाकर हमें जो चीजें पढ़ी हैं वो और अच्छी तरह से आएंगी। ये जो क्लास 10th और क्लास 12th होता है ना, ये जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। क्लास 10th के बाद आप डिसाइड करते हो कि विज्ञान में जाना है, कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, और क्लास 12th के बाद डिसाइड करते हो कि हमें कौन सा स्ट्रीम चुनना है, हमें अपने भविष्य को किस राह पर ले जाना है। तो क्लास 10th और क्लास 12th जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जिंदगी बदल सकती है। ये क्लास 10th और क्लास 12th जो है ना, ये आपके जीवन को बदलने की सीढ़ियां हैं। मैं हर बार कहता हूं कि सब साइड में रखा रह जाएगा, लेकिन आपकी पढ़ाई, आपकी नॉलेज आपके जीवन भर काम आएगी। ठीक है, पढ़ाई करने से सिर्फ और सिर्फ डिग्री नहीं बनती, पढ़ाई करने से सिर्फ और सिर्फ मार्क्स नहीं आते, पढ़ाई करने से अपने व्यक्तित्व का निखार होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपने सब कुछ पढ़ा है ना, तो मन में एक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करिए, भाई मैंने सब कुछ पढ़ा है और मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ पढ़ा है और मुझे सब कुछ आता है। जब तुमने सब कुछ पढ़ा है तो क्यों सोचना कि हमें कुछ नहीं आएगा। और एक बात और, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा सब कुछ है लेकिन उन्हें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। ऐसा होता है ना, तो बस ये वक्त है, नया मत पढ़ना। ये वक्त है जो आता है उसे बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, बार बार दोहराना, रिपीट करना। ठीक है, क्योंकि अभी भी सब हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा, होगा, हमसे होगा और हम कर कर दिखाएंगे। इस कॉन्फिडेंस को आप बिल्ड रखिए। जब भी आपके, एक पहली बात तो भाई, ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया करो, ढेर सारे प्रैक्टिस टेस्ट किया करो। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा तुम प्रैक्टिस टेस्ट करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। दूसरी बात, जीवन बदल सकता है। नहीं है यार, नहीं पढ़ा हमने, बहुत सारा हमने, साल भर नहीं पढ़ा यार, कोई दिक्कत नहीं, साल भर नहीं पढ़ा, लेकिन अब तो हम पढ़ सकते हैं, है ना। आपको एक बात बताऊं, अगर आप दिल लगाकर अभी से भी पढ़ाई कर लेते हो ना, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना आपने, दिल लगाकर अभी से भी पढ़ाई कर लो, आपका स्कोर अभी भी काफी सुधर सकता है, काफी सुधर सकता है। आप 80 से 90 पर आ सकते हो, 90 से 95 पर जा सकते हो, 60 से 80 पर आ सकते हो, क्योंकि यही वक्त है अपनी पढ़ाई के चरम पर पहुंचने की, अपने ज्ञान के चरम पर पहुंचने की, अपनी मेहनत को चरम पर पहुंचाने की। क्योंकि अगेन दोबारा रिपीट करूंगा कि अभी भी तुम्हारा जीवन बदल सकता है, अभी भी तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम कर सकते हो, तुमसे होगा और तुम करके दिखाओगे। देखो बेटा, सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, है ना। मैं जब जब क्लास लेता हूँ यही कहता हूँ, यार क्या होता है ये डर, क्या होता है ये खौफ, क्या होता है ये चिंता? कुछ नहीं होता। ये हमारे मन के विकार हैं जो हमें हमारे कार्य को करने से रोकते हैं, हमें हमारे काम को करने से भयभीत करते हैं, हमें हमारे काम को करने से डराते हैं। कुछ नहीं होता ये सब।
अपने मन में क्यों ऐसे विकारों को ला रहे हो, क्यों ऐसे विचारों को ला रहे हो जो आपको अपने काम को करने से रोक रहे हैं। ठीक है, अपने आप पर नियंत्रण रखो, कोशिश करो, हम कर पाएंगे, हम कर सकते हैं और हम करके रखेंगे और हम करके दिखाएंगे। अगर तुमने ये विचारधारा अपने मन में बना ली ना, अगर तुमने ये मेंटेलिटी अपने मन में बना ली ना, तो यकीन मानो तुम्हें अच्छा रिजल्ट लाने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम्हें अच्छा रिजल्ट लाने से जब कोई रोक नहीं सकता तो अच्छा रिजल्ट तुम्हारा आएगा। बिलीव करो अपनी मेहनत पर, भरोसा रखो अपने आप पर, नियंत्रण रखो अपनी भावनाओं पर, शरीर पर काबू रखो। एग्जाम के दौरान शरीर शरीर पर काबू रखना बहुत जरूरी है। देखना तुम कर सकते हो, तुमसे होगा और तुम करके दिखाओगे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, अपने अच्छे रिजल्ट के लिए बिल्कुल दिल से मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो। मिलेंगे हम दोबारा।